आपको दिखाऊंगा। ये हमारा ग्राम पंचायत हाजीपुर बरेसर, ग्राम पंचायत हाजीपुर बरेसर जो कासमाबाद ब्लॉक में आता है, और एक चर्चित ये ग्राम सभा है। हाजीपुर बरेसर चर्चित ग्राम सभा है। इसके बगल में अम्बावा सती माँ का मंदिर है जो कि विख्यात है, सब लोग जानते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सर, सरकार ने ये सामुदायिक शौचालय किसके लिए बनाया है? ये केवल फोटो खिंचवाने के लिए बनाया गया है या इसका हम गांव के लोगों को लाभ भी मिलेगा? ये ताला कभी खुली, ये ताला कभी कब खुलेगा? वीडियो साहब हमको बताइए। ये ताला खुलवाइए, त्रस्त हैं ग्रामीण त्रस्त हैं, ताला खुलवाइए ताकि ताला खोल के लोग अंदर सफाई करें। सफाई कर्मी नहीं लगेंगे तो हम लोग खुद सफाई करेंगे, लाइटिंग साफ करेंगे, शौचालय साफ करेंगे। अंदर घास और पेड़ लगा हुआ है। ये बस साल भर में एक बार, दरवाजा भी नहीं लगा हुआ है। साल भर में एक बार, मैं हर साल देखता हूँ, साल भर में एक बार आया जाता है। ये मंदिर बना दिया गया, ये रोड बना दिया गया, और ये देखिए सामुदायिक शौचालय बन के तैयार है। अरे बन के तैयार बता, काम कहिया करी, खाली तैयारे रही। तो वीडियो साहब, ये इसको आप वीडियो सेव कर लीजिए। बहुत जल्द मैं आपके पास आऊंगा। और आपसे निवेदन है सर, हम लोग के गांव पे आप लोग ख्याल कीजिए। रोड किस तरह का है? मैंने एक मुद्दा उठाया था, मैंने कई लोग, हमारे गांव के लोग भी कहे कि इसकी मुद्दा है, इसको वीडियो साहब से बोलिए, सेक्रेटरी साहब से कहिए आखिर क्यों ताला बंद है, खुल क्यों नहीं रहा है। तो मैं कहा कि ठीक है, मैं अपने गांव वालों को इकट्ठा करके इस बात पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कल हो सकता है कि छठ के दिन वीडियो साहब सुना हूँ कि आ रहे हैं, उनको लेकर ये बात पूछ दिया जाएगा कि आखिर सर ये सरकार की व्यवस्था है, सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, 3 साल 4 साल हो गया, उसमें हर जगह नियुक्त हो गए हैं लोग। अगर उसमें कोई गांव का ही नियुक्त होता है तब तक 2-4-3 लाख रुपया पा गया होता। महीने का 6,000 10,000 भी होगा तो गांव में कहीं ना कहीं उसके काम में आ जाता, या तो उसका पैसा आता होगा, हम लोग को जानकारी नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो इस पे चर्चाएं होंगी, इसको पूछा जाएगा। ये मेरे दिमाग में, हम जाऊंगा विकास भवन तो सीडीओ साहब से भी पूछूंगा इसके बारे में। और दूसरी बात कि ये जो मंदिर है, हम लोग का जो शिव मंदिर बना है, साधु जी प्रमाण है, इससे सभी लोग प्रमाण है, सब लोग देख से खंडहर हो गया था। तो इसकी शुरुआत साधु जी ने ही किया था। मुझे याद है, कोई कहा कि इससे पहले ये जंगल राज्य था, यहाँ पे जंगल राज्य था, यहाँ पे कोई आता नहीं था। उसी जंगल राज्य में रात को 11-12 बजे तक दिन रात को सो के सियार के संगे, कुकुर के संगे सो के ये जंगल राज को मंगल राज बना दिए। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है साधु जी का। सबसे चंदा लेकर मांगना, खुद चल जाना अकेले गांव में, किसी का मतलब साथ ना लेकर, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं कि ये भी कुछ कहें इसके बारे में। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये मंदिर था पहले, छोटा सा एक आगे इसका पोर्च टाइप का था, उस पे पेड़ जमा हुआ था। जब हमने आया देखा तो ये मंदिर इतना खूबसूरत हमको लगा। मैं एक कारीगर हूँ, और जब मैंने देखा तो हमने सोचा कि ये मंदिर जो है बनने लायक है। और उस पेड़ को गिराकर हम लोग इसका काम शुरू कर दिए। करने के बाद इससे पहले जो है कई बार गांव के कई लोगों से ये कहा गया कि नहीं ये मंदिर बन जाए, तो वो लोग यहाँ डरते थे। कोई तैयार नहीं होता था इस मंदिर के लिए कि नहीं हम तैयार करें। प्रधान जी भी हैं, पहली बार जो है कहा तो वो कहने लगे कि ये मंदिर कैसा है, तुम्हें पता नहीं है, आए हो कहीं से, और तुम्हें जब कोई चीज का पता नहीं है तो क्यों ऐसे प्रेस कर रहे हो बार बार। दूसरी साल वही बात, तीसरी साल वही बात। हमने एक मंदिर बनाया था इस बात से। जी हम लोग जो है गोधनी के नदी के किनारे एक मंदिर शिव जी का बनाए हैं। वहाँ पर ये पिंटू भैया हैं, ये नेपाल गुप्ता के जो है यही जो भैया हैं, ये हम लोग वहाँ पनीर भौरी का जो है प्रोग्राम किए। और उसके बाद जब वहाँ से हम लोग अपना में बातचीत करने लगे तो ये कहे कि चाचा अगर चाहते तो मंदिरवा बन जाता। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, मंदिरवा तो बन ही जाएगा। इनको मैंने बिगड़ा अब शब्द भी कहा, और उसके बाद कहा कि बेटा यदि अगर तू इस मंदिर के काम को शुरू कर दोगे तो मैं निःशुल्क काम करूँगा। तो यहाँ मैं इस मंदिर को संवारने का काम ये भैया का है।
और इन्हीं के प्रेरित से जो है काम शुरू हुआ। आज शुरू होने के बावजूद जो है जब एकदम बिल्कुल मंदिर बनकर धीरे 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 गांव में कहकर माइक से बोलकर यहाँ रात में कोई नहीं सोता था। बगल में ये इनका दुकान है, यहाँ से फोन से अपना हम लोग कोई भी बात होता था तो बातचीत करते थे और साल भर लगा इस मंदिर के बनाने में। और ये मंदिर आप लोग देख ही रहे हैं, मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, जनता, इस क्षेत्र की जनता जो है, एक एक पैसा, 1000 पैसा, चाहे जैसे भी है, एक यहाँ के लाला जी है हो बहुत बड़ा सहयोग। लाला जी आए और 5000 रुपया हमको देने लगे तो हमने कहा बाबू जी, हाँ लाल साहब, तो हमने कहा कि 5000 रुपया क्या करेंगे, हमें यहाँ गिट्टी बालू छड़ सीमेंट की जरूरत है, पैसा लेकर क्या करेंगे, पैसा तो आपको वहीं से देना है और हमको एक टाली गिट्टी दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि एक टाली गिट्टी मान लीजिए दिए, और ये जो है आपके जो तमाम लोग जो है इस मंदिर के लिए एकत्रित होकर और सीमेंट बालू छड़ गिट्टी देने का कार्य किए हैं और इन्हीं लोगों के सहयोग से जो ये मंदिर तैयार है। और क्षेत्र के भी अगल बगल गांव के लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के इस मंदिर में मिस्त्री जी के कहने से सहयोग काफी लोगों ने किया। और बताइए, इन्होंने प्रधान जी को 2-3 बार इस बात को बताया कि भैया मंदिर बनाना है, और इसमें नकारात्मक सोचों को दिखाया गया पहले कि नहीं ये मंदिर ठीक नहीं है। और ये मंदिर बनने के बाद अब इसकी इतनी विशेषताएं बताई जा रही है, और जब पहले बताया गया उनसे कि भैया मंदिर बनाना है, तब नकारात्मक बातें बताई गई। और अब बनने के बाद कि नहीं, देखिए इसमें श्रेय सबका है, सभी ग्रामवासियों का, और सबने मिलके और सबके सहयोग से, जो यहाँ पे वर्कर हैं, जिन्होंने ये नरेगा वाले हैं, इन सबों ने बढ़ चढ़ के इसमें काम किया है, जिसकी वजह से आज ये मंदिर और ये पोखरा पूरा साफ सफाई का कार्य हुआ है। सबका बहुत बहुत बड़ा सहयोग है इसके अंदर। मेरे भाइयों ने मिलकर इस मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया। एक मुझे याद है कि मेरा छोटा भाई छोटे जो है, मेरा घर बन रहा था और उसी समय ये मंदिर बन रहा था, और आकर ये मुझसे कहा कि पिक्की भैया जो है हम भी इस मंदिर में सहयोग देना चाहते हैं, तो 2 या 3 बोरी सीमेंट ही दिया। इसका भी सहयोग है, लेकिन केवल अपना नाम बता देना कि हम ही सब ये किए हैं, हम ही सब बनाए हैं, हमारी वजह से ही सब कुछ हुआ है, ये चीजें नहीं है, सही नहीं है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम उन कार्मिकों का, उन श्रमिकों का अपमान कर रहे होते हैं जिन्होंने अपना श्रम दान यहाँ कल हम देखे, कहा गया कि, और दूसरी चीज़ ये है कि आज सभी लोग इस बात से परिचय है कि हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। सब लोग हम जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों में छठ पूजा का पर्व है, और फिर हम लोगों ने ये भी सोचा है, 1 वर्ष पहले मुझसे हमारे भावी ग्राम प्रधान जो राहुल दुबे जी, उन्होंने कहा था कि एक नए त्योहार का आयोजन किया जाए, जो है देव दीपावली, जो कि बनारस और अन्य राज्यों में बड़ा जगहों में प्रचलित है और धूमधाम से मनाई जाती है। तो हमने कहा था कि ठीक है, जब उसका समय आएगा अगले वर्ष तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और जब समय आए तो उन्होंने फेसबुक के माध्यम से डाला, और मुझे खुशी है कि हमारे जी का प्रोजेक्ट है और समस्त ग्रामवासी जो हैं उनकी, जो ये बार बार कहा जा रहा है कि हम ये किए वो किए। मेरा ये कहना है कि आजमगढ़ में एक ग्राम सभा है, बीनपारा ग्राम सभा। एक बार आप लोग उस ग्राम सभा में जाकर देखिए, उस ग्राम सभा का जो प्रधान है वो एक मुस्लिम है, मोहम्मद असलम, है ना, मुस्लिम है मोहम्मद असलम। उस ग्राम सभा में जाइए, आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ग्राम सभा भारत का नहीं है। आजमगढ़ भी इसी राज्य का एक जिला है ना। आखिर हमारा ऐसी क्या मजबूरी रह गई कि 15 साल मौका मिलने के बावजूद भी हमारा ग्राम सभा इतना जो है विकास में पिछड़ गया। छोटी छोटी आवश्यक चीजों के लिए लोग जो है परेशान हैं। कहीं नालियां बजा रही हैं, कहीं रोड बन रहे हैं तो 2 ही साल में टूट गए हैं। आप हम थोड़ी देर में दिखाएंगे कि इस रोड की स्थिति क्या है, जो दिखाकर जो है अपना बड़प्पन बताया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आखिर उस ग्राम प्रधान ने ऐसा क्या किया कि 5 साल में ही उस ग्राम सभा को इतना विकसित कर दिया कि आज हम हाजीपुर बरेसर में खड़े होकर जानते हैं कि बीनपारा ग्राम सभा कौन सा है, लेकिन हाजीपुर बरेसर को हमारे जिले में ही लोग नहीं जानते होंगे। जबकि इतना इसको फैलाया गया, इतना विकास हुआ है कि जो पूरे क्षेत्र में फैला दिया गया कि हाजीपुर बरेसर में इतना विकास हुआ है, इतना। और इस ग्राम सभा को हमारे जिले के ही लोग नहीं जानते हैं, जबकि आजमगढ़ जिले में स्थित ग्राम सभा को आज हम उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्यों हो पाया? और इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि हमने अपने मत का सही प्रयोग नहीं किया। इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। बहकावे में आकर लोग मीठी मीठी बातों करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों ने फुसला लिया, है ना। और आज उसका नतीजा ये 15 साल से गांव झेल रहा है। और हम बधाई देना चाहेंगे हमारे जो है भावी ग्राम प्रधान राहुल दुबे को
कि एक जो ये मजबूत प्रत्याशी हैं, इनकी वजह से इन्होंने जो विरोध किया, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में कई काम शुरू हो गए हैं। महसूस आप लोगों ने किया है ना? जो मास्टर साहब की गली थी वो 15 साल से परेशान थे, अब काम लग गया है। राहुल जो मनोज चौरसिया को भी हम इसके लिए बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने आवाज उठाया और उनके जो नाली की समस्या थी वो पूरी हो गई। गांव जो 15 साल से अंधकार में था, लाइटें भी लगने लगी हैं। हम भाई ठीक है, होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन हमें एक ऐसे ग्राम प्रधान को चुनना है जो ग्राम प्रधान के पद पर न रहते हुए अपनी मजबूती से विरोध करके ये सारे काम ये जो है करा रहे हैं। ये श्रेय इनका। एक बार मैं चाहता हूँ कि इनके लिए तालियां बजाई जाए। ये ऐसे ग्राम प्रधान को चुना। देखिए, आज के समय में विरोध न करना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब व्यक्ति ये कहने लगता है कि हम आपकी बातों से सहमत हैं, तो वो कमजोर और सबसे खराब स्थिति होती है, क्योंकि सामने वाला फिर आपकी इस मजबूरी का फायदा उठाएगा, है ना। और 15 साल से इस ग्राम सभा के लोग यही बात कहते आए हैं कि हम आपकी बातों से सहमत हैं, हम आपकी बातों से सहमत हैं। उसका नतीजा इस ग्राम सभा ने झेला। अब राहुल दुबे आए, इन्होंने देखा कि गांव की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, लोगों के अंदर निराशा आ चुकी है, तो इन्होंने एक आशा की किरण जगाई। विरोध मंदिर पर शुरू हुआ और उसका नतीजा ये है कि लोग बोलने लगे। और देखिए, जब विरोध आप नहीं करेंगे, जब किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करेंगे, तो नई चीजें आप नहीं ला सकते, विकास आप नहीं कर सकते। विरोध की भावना लोगों के अंदर बिल्कुल होनी चाहिए। आप गलत काम का विरोध करिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे गाँव की जो हमारी माताएं और बहनें हैं, वो आज की डेट में इतनी जागरूक हो चुकी हैं। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ जब मैं घरों में जाकर बात करता हूँ, तो कहती हैं कि अरे भैया, ये तो जो बाटे चुनाव में आई होता तो कमुआ होता है। वो इतनी जागरूक है ना। गांव के लोग बड़े भोले भाले लोग होते हैं, थोड़ा सा उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है, लेकिन 15 सालों में लोग समझ चुके हैं। और हमें गाँव में फैलाई जा रही है। अफवाहें क्या है? मुझे बोलने नहीं दीजिए। चुनाव से पहले इनका राजनीतिक संबंध है, हम लोग का सच में दिल का संबंध है। हमने किसी का बिगाड़। मेरा बगल में मस्जिद है, आज तक सब से बतावा, कभी भी मस्जिद में हम कौन एप्लीकेशन दे लो, तो बताओ लॉकडाउन में ये फिरोज अंसारी गुड्डू अंसारी आकर बुला के आप पूछ सकते हैं। फिरोज कहना कि ए भैया चलो जी, उसमें क्या ना आजान वाला बंद था, माइक बंद था। हमको कहना कि चलो जी तनी एसडीएम साहब के कहने कि एकदम भैया चलो जी, हम कासमाबाद रानी लेके गए एसडीएम साहब के हैं। इन लोग लेके गए नहीं जाए, लोग आज पूछे तो झूठ ना बोलेंगे, बता दिए नहीं गई लाना। हम कहीं नहीं कहने कि एसडीएम साहब और पूजा चल रहा है, थोड़ा सा चाहते हैं कि हम लोग स्पीकर चले। तो कहना कि आप कौन है? मुझे राहुल दुबे हैं। हाँ हाँ, तुम क्यों परेशान हो? अरे हमारा गाँव है। तो कहना ठीक है, चलो स्लो आवाज करके आप लोग बजाइएगा। स्लो आवाज करके बजा। तो हमको विरोधी कह रहे हैं,
हमको ये विरोधी कर रहे हैं। अभी कुछ उधर के लोगों को कहे थे कि देखा हो पंडित को परवाह करे, अर्जन बस्ती में गए वहां था। अरे भैया तू का कहब, हमनी के बाबा तो हम पिताजी रामबंधन चाचा के संगे एकदम सहपाठिए नहीं है, आज भी बगल में बैठ के खाना खेले वहाँ। सीवान चा सब तो उन्हीं लोग के पीछे में रह गया है। हमारे बाबा प्रधान रहे रामदहीन बाबा, उस समय दीनानाथ बाबा, सब लोग उन्हीं परिवार में रह गया है। उनको अब विरोधी कह रहे हैं। हमने का उम्र भैला तब भी काम हो चाचा सुधार चा, अभी हम लोग का उम्र, अभी हम लोग पहली बार कदम रखे हैं राजनीति में। अगर इसके बाद हमसे कुछ कमी होगा तब ना आप कहेंगे कि इस पंडित राजनीति के चक्कर में रहा था। उसके बाद आपके दरवाजे पर हम नहीं जाएंगे, चाहे आपके दुख में नहीं जाएंगे, आपके सुख में नहीं जाएंगे, तब ना कहेंगे कि ये सब बहुत धोखेबाज वहाँ। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि हम विरोधी हैं? आप अभी आप कैसे कह सकते हैं कि हम आज चुनाव हुआ तो हम परवाह करे जाते नहीं? मैं शुद्ध रूप से हमें 100% कह सकता हूँ कि आप मुस्लिम विरोधी हैं और आप राजनीतिक संबंध रखते हैं। हम लोग राजनीतिक संबंध नहीं रखते हैं। पहले के चुनाव में कई बार, पहले के चुनाव में पूजा करे का टुनटुन चा को हर तरीके से इनको बेचारा को असफल किया गया था, हर तरीके से। मैं इनको आज का प्रधान मैं इन्हीं को मानता हूँ, कोई माने चना माने, इनको प्रधान में मानता हूँ। हमको लगता है कि 375 लोग इनको अपना प्रधान मानते हैं भी प्रधान। ये ईमानदार वाले प्रधान है, ये ईमानदार वाले प्रधान है। और आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ, आप लोग को निर्णय करना है, फैसला करना है। अगर मैं दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, मैं सही में बता रहा हूँ, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है ना अभी पैसा है। मैं आपके सहयोग के लिए, आपके काम करने के लिए, आपके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मुझे आप लोग जिताएंगे, आप लोग के वोट से मुझे जीतना है, आप लोग जिताएंगे तो आप लोग के बीच में रहूंगा, सेवा करूंगा, सेवक बन के रहूंगा। अगर आप लोग साथ नहीं दिए तो मैं दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा। ये नहीं, मैं जिद्दी नहीं हूँ कि मैं तो हराई के रह भाई, तो के हम कैसे फैसला कर तो हरा के रह। हमको तो जिताने वाले गांव के लोग ना है, लोग जिताएंगे तो मैं जीतूंगा, और लोग ना दिए तो हारो। तो कहला का मतलब कि मैं एक ही बार चुनाव लड़ूंगा। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आप केहू के विरोधी नहीं थे, जुमला में नहीं फंसना है। आजकल बहुत कहा जा रहा है, किसी को भेजा जा रहा है, विवाद करो, ये करो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं। जो घटनाएं हुई है तत्काल में, जिसमें विरोध भेजा जा रहा है, प्लान कराया गया, हमसे झगड़ा कराया जा रहा है, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन उसमें भी असफल हो जाएंगे। लिखित ले लीजिए। चुनाव में बहुत अफवाहें फैलाई जाएगी। आप लोगों से निवेदन है, अफवाहों पे ध्यान रखिएगा एकदम। पूरे ग्राम सभा के हमारे नौजवान लोग, हर वर्ग के लोग उपस्थित हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से, और दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ सबको। कहना ये है कि देखिए, यह हम लोग का हाजीपुर रेशम जो ग्राम सभा है, केवल एक ग्राम सभा हम लोग का गांव का है, स्वतंत्र गांव। यहाँ हम लोग चाहते, पूरी जनता चाहती तो निर्विरोध चुनाव किया जा सकता, मगर इस तरीके के कुछ लोग हैं, उस तरीके का कि चाह भी नहीं रहे हैं। और जो वर्तमान में प्रधान है, उनको भी चाहिए कि 3 बार रह चुके गांव का प्रधानी है, सहमत से, सबके सहमत से, सबको बटोर कर कहते कि चलिए भाई एक बार किसी अन्य को बनाया जाए, न कि किसी पर्सनल व्यक्ति को बनाया जाए। जिसको चाहे उसको जनता चुन सकती है, फिर भी इसमें देखा जाए कि किस योग्य है। हम तो कहेंगे कि इस बार जो है कि ग्राम सभा में हमारा चुनाव प्रधानी का आने वाला है 2-4-6 महीना में, राहुल दुबे को ही चुना जाए सर्वसम्मत से। उनके कार्य के प्रति हम लोग के साथ उनसे काम लिया जाए, न कि पैसे की लालच है, न किसी तरह का प्रलोभन है। बस हम लोग चाह रहे हैं कि गांव का कार्य हो, गांव के लोग खुशहाल रहे, विकास हो। और सरकार का भी यह श्रेय है कि जो है कि हम लोग का इस तरीके की योजना दिया कि जो है कि पोखरे का सुंदरीकरण हुआ, और जनता के ग्राम सभा के लोगों का, बाहरी लोगों का, क्षेत्र के लोगों का, और हमारे शिव मूर्त मिस्त्री जी का विशेष सहयोग रहा है। और उन्हीं की देन है कि ये मंदिर शंकर जी का पुनः नव निर्माण हुआ, जो कि आज कितने वर्षों का था हम लोग का याद नहीं है। और इन्हीं के सहयोग से हम लोग चाह रहे हैं कि हनुमान जी, दुर्गा जी का मंदिर है, उनको भी हम लोग नव निर्माण उन्हीं के सहयोग से बनाया जाए और जनता के सहयोग से बनाया जाए। इसलिए वह प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, न मूर्ति खंडित है, न मंदिर उस तरीके गिरा जाए कि कहीं दूसरी जगह बनाया जाए। जो जहाँ है उसी को बनाया जाए। और यह जो है कि बहुत बड़ी हमारे गाँव के उपलब्धि रहेगी, और गांव के लोगों का एकता बनाया रहे। इसमें किसी का कोई द्वेष नहीं है, जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग रामलीला करते हैं या किसी तरह का फंक्शन होता है तो हिंदू हो, मुसलमान है, ब्राह्मण, बनिया, यही 2-4 लोग हैं। और जो है कि हमारे जो है कि
कनौजिया लोग हैं, दुसाध लोग हैं, चमार लोग हैं, सबके सहमत से जो है कि हर एक कार्य उपलब्ध। अभी 2-4-10 दिन पहले रामलीला हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ, सब लोग मिलकर अपना किए। तो ये होना चाहिए गांव में, न कि किसी विशेष रामलीला का व्यक्ति का चर्चा है। सुन लीजिए, इतना मतलब दूर दूर तक गया है कि भैया हर लोग के मंच, हर धर्म से, हर जात से लोग आपके मंच पर दिखे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये मैं बता रहा हूँ, मंदिर के सामने हूँ, ये हर साल ये लोग दिखेंगे, हर साल दिखेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे। सुविधार चावड़ान, पौधार चावड़ान, टोद बिया बढ़ान, बहुत लोग, सब लोग एकदम एकदम तन मन धन से थे और अच्छे से थे। और कल देखिए इस मीटिंग का कल चर्चा भी होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इस चर्चा होगा कि छठ घाट पर बुलाओ देव दीपावली के बारे में। आप बात कहाँ से कहाँ गई, तो ये शुद्ध रूप से मैं बता रहा हूँ कि जो आपको समझना है समझिएगा, जो हमारे हैं हमारे रहेंगे बस। मेरी बेटी कहाँ पर, क्योंकि हर साल जो है मेरा छोटा भाई बेटी बनाने का कार्य करता था, वो इस साल नहीं है। तो कुछ मेरे मित्र हैं या राहुल जी के घर के मेरा भतीजा अंशु और अभिनेश से मुझे फोन करके कहा कि चाचा ऐसा है कि मैं आपका बेटी बना देता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई, मेरे पास तो समय नहीं है कि मैं आकर बेटी बना पाऊँ। अंशु ने भी कहा कि मैं भी आपका बेटी बना देता हूँ। कल मैं आया देखने कि भाई मेरी बेटी किधर बनी हुई, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। कष्ट इस बात का हुआ कि यहाँ पे बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं, किसी का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है अपनी संस्कृति और सभ्यता की तरफ। आज हम लोग सुंदरता दिखाने के लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता को ही खत्म करते जा रहे हैं। कारण क्या है? पोखरा का निर्माण बहुत अच्छा हुआ, जो भी हो गए, सभी लोग आए हैं। अगर मेरी इसमें कोई त्रुटि होगी तो आप लोग कह सकते हैं। सभी लोग आए, अपना नाम लिखकर चले गए। ये जो छठ पूजा है, ये छठ तत्वों को जोड़ने का पूजा, जिससे हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ। कभी भी हम वेदी बनाते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं। जब भी छठ पूजा किया जाता है, बिना कलश का छठ पूजा होता ही नहीं। और ये आज से नहीं, यह त्रेता युग में माता सीता ने जो है इस छठ पूजा का प्रारंभ किया। और जो छठी मैया है, यह पार्वती माता के छठवें रूप है, छठवीं रूप है जो छठ माई कहलाई जाती है, पार्वती माता। और सूर्य देव जो है उस छठी मैया माता पार्वती के छठे रूप की बहन और भाई का संबंध है। और ये जो हमारा शरीर है, यह भी 6 तत्वों से, 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, यह सब सम्मिलित है। क्या आप विचार नहीं कर सकते कि छठ पूजा में ये सभी तत्व सम्मिलित है कि नहीं है? आप वेदी बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। जल की कलश में जल भरते हैं, वह जल है। सूर्य को अर्घ देते हैं, वह अग्नि है। आकाश है, वायु है। इसी से निर्माण है, इसी की पूजा हम प्रकृति में करते हैं। और कलश जो है, कलश को रखने का पवित्र स्थान वेदी होता है। चाहे आप अपने घर की पूजा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो कलश जब रखते हैं उसके नीचे मिट्टी, बालू या चावल कुछ भी रखा जाता है। हिंदू धर्म क्यों रखा जाता है? क्योंकि वह एक ईश्वर का प्रतिरूप होता है। कलश जो होता है ईश्वर का प्रतिरूप होता है, और उसको हम अपने समकक्ष में नहीं रख सकते, अपने बराबर में नहीं बैठा सकते, क्योंकि वह देव तुल्य है, भगवान के स्वरूप है। उसको हमेशा ऊंचा स्थान चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं आज के डेट में? हम आए, पक्का जो है बन चुका है पोखरा, उस पर सिर्फ अपना नाम लिख दिया। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये अपनी सोच होनी चाहिए कि हमको एक वेदी बनाना चाहिए, छोटा ही वेदी बनाए और उस पर कलश स्थापित करके इस पूजा को कर। कोई इस पर विचार नहीं कर रहा है। सभी लोग आए, देखे, नाम लिखकर चले गए। क्या हम सुंदरता के साथ इस आधुनिक युग में अपने संस्कृति, सभ्यता, धर्म को इसी तरह संभालना चलते रहे? चलिए आइए ना, इधर कैसे काम? आप लोग थोड़ा देख सकते, जो भी आया वह यही हम यही आग्रह करते हैं कि आप लोग सुंदरता विकास के साथ अपने संस्कृति सभ्यता को पकड़े रखिए, क्योंकि वो हमारे मूल जड़ है। बिना मूल जड़ का आज तक कोई विकास नहीं कर पाया। और आप लोग थोड़ा पोखरे की तरफ दिखा दीजिए। आज अभी तक किसी का एक वेदी नहीं बना है। क्या वेदी बन जाएगा मिट्टी का तो क्या कपड़ा गंदा हो जाएगा? क्या पोखरा गंदा हो जाएगा?
हमारे गांव में सफाई कर्मी है, क्या वह 2 दिन आकर यहाँ पे जो वेदी बनी है वह सफाई नहीं कर सकता है? नहीं करेगा तो वो भी कोई बात नहीं, हम पूजा कर रहे हो, हमारी जिम्मेदारी है कि वेदी का पूजा हो गया, सब कुछ हो गया, यथावत जहाँ भी उस वेदी को हमें एक जल में डालना हो या किसी साफ जगह पे रखना, हम उसको हटा कर रख सकते हैं। ये हमारा फर्ज है क्योंकि पूजा हम कर सकते हैं। थोड़ा आप दिखाइए वेदी, सभी लोग नाम लिख कर सिर्फ छोड़े हुए, सिर्फ नाम लिख कर छोड़े। बताइए कैसे पूजा किया जाएगा? देव को हम अपने समकक्ष में कैसे रख सकते हैं? कोई इस पे विचार नहीं कर रहा है। हम सबसे एक कहना चाहते हैं कि आप लोग विचार कीजिए, इस चीज को सोचिए, समझिए कि हम इस सुंदरता के लिए अपने सभ्यता को, अपने धर्म को, संस्कृति को कैसे खत्म करें? क्या यह अपने अंदर की आत्मा से पूछिए, हो सकता है जो आज परंपरा चली आ रही है क्या उसको हम समाप्त कर दें सिर्फ एक भव्यता के लिए? ये संभव है। अगर वेदी नहीं बनेगा तो मेरा निर्णय है कि हम पूजा नहीं करने आएंगे, हम अपने घर पे पूजा कर लेंगे। हम एक गड्ढा खोदकर घर पे पूजा कर लेंगे, कोई नहीं बनाएगा, लेकिन मैं आऊंगा तो यहाँ पे वेदी बनाऊंगा, जिसको रोकना होगा रोक देंगे। वेदी बनना जरूरी है। बिना वेदी का पूजा हो ही नहीं सकता। अगर कहीं कोई वेदी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा बनाइए, थोड़ी सी मिट्टी, एक कलश रखने के लिए, जैसे लोटा है या जो मिट्टी का जो पात्र हम कलश के रूप में रखते हैं, उसका जो नीचे का आकार है उतना ही मिट्टी रखकर हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन बिना वेदी का पूजा नहीं हो सकता है। अगर कहीं लिखा है कि बिना वेदी का छठी मैया का पूजा होता है तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र, हम भी उस तरह से करेंगे। अगले साल भी मेरा भाई आया था, मेरी बातें सुन लीजिए, अगले साल मेरा भाई भी आया था वेदी बनाने के लिए, विवाद हुआ था। वेदी बनाए तो कुछ लोग जो है उसको कहने लगे कि नहीं वेदी नहीं बनेगा, गंदगी हो रही है। अरे गंदगी, पूजा पाठ से गंदगी होती है कहीं? आप ही लोग बताइए, मिट्टी है, पूजा पाठ से मिल जाएगा। चाचा जी जो भी है आप लोग बताइए, पूजा पाठ से कहीं गंदगी हो सकती है? गंदगी होती है तो उसको हम साफ कर देंगे। हम अपनी जिम्मेदारी, सभी लोग अपनी वेदी का जिम्मेदारी लें कि पूजा करने के बाद महिलाएं ना करें, जो पुरुष है वही उस मिट्टी को हटाकर जल में डाल दे या किसी सुरक्षित स्थान पे रख दे। क्या यह खराब है? अगर खराब है तो आप लोग राय दीजिए, सभी गांव के लोग राय दीजिए कि अगर यह खराब है तो भाई हम वेदी नहीं बनाएंगे। अगर कहीं कुछ भी है, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं जो हम लोग की परंपरा है, जो हम लोग के पुराने पूर्वज करते आ रहे हैं भाई, उसको तो हम करेंगे। उसके लिए अगर कोई रोकेगा तो हम अपने घर पे पूजा करेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। रुकेगा कौन सा जो है जी, पोखरे में जो है अब पैसा फंसा दिए है। मुसलमानों का भी हक होता है कि मुलायम सरकार में बजट दे रही थी, आप जो है कब्रिस्तान के लिए हम कई बार कहे, आप उठाए ना, आवाज नहीं उठाए और पूरे पैसा ले आकर पोखरे में फंसा दिए, कब्रिस्तान का एक बार नाम नहीं लिए।